इस भागम भाग भरी दुनिया और प्रदूषित हवा से दूर चलो चलते हैं एक ऐसी जगह जहां आज भी वेस्टर्न कपड़ों के इस दौर में हस्तकला और हाथों की कारीगरी बेहद अहमियत रखती है। जहां दूर देशों से लोग आते हैं उस काम को देखने और उसकी सुनहरी यादों को संजोकर अपने साथ ले जाने के लिए। पुराने और नए जनशैली के इस अद्भुत मिश्रण बाड़मेर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में स्थित राजाओं के इस शहर के लोगों का रंगीन मिजाज, इनके अनोखे पगड़ी की इज्जत और इनके अतिथि सत्कार का तौर तरीका इन्हें औरों से अलग बनाती है। इस शहर को और अच्छे से जानने और समझने के क्रम में हमारे ध्यान को खींचा हाथों की कारीगरी में निपुण एप्लीक ने। इस कला को और अच्छे से जानने के लिए आओ चलते हैं बाड़मेर के एक छोटे से गांव धनौ, जहां से एप्लीक का काम शुरू हुआ था। शहर से 80 किलोमीटर दूर आधे कच्चे पक्के घरों से सजा हुआ ये गांव, जहां हमारी मुलाकात हुई अपनी कारीगरी में कुशल और निपुण एक ऐसे कलाकार से जिनका नाम था नारायण जी। उनसे एप्लीक के बारे में बात करके पता चला कि वो लोग सबसे पहले छेनी हथौड़ी की मदद से कटाई करते हैं, फिर छपाई करते हैं और फिर घर की औरतों की मदद से तुरपाई करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये काम सिर्फ हाथों की कुशल कारीगरी से ही किया जा सकता है। कोई भी मशीन इतनी सफाई के साथ ये काम नहीं कर सकती है। बेहद लगन और मेहनत से इनका पूरा परिवार एकजुट होकर एप्लीक की कारीगरी में लगा हुआ है। नारायण जी ने हमें वहां मौजूद एक और अनुभवी कलाकार से मिलवाया, जिन्होंने पहली बार एप्लीक के इस कला को धनौ में करना शुरू किया था। उनके हाथों में सालों की मेहनत और कमाल की कारीगरी साफ झलक रही थी। फिर हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एप्लीक के इस कला को व्यवसाय के तौर पे बाड़मेर शहर में शुरू किया। इनका नाम था केवलाराम जी। बेशक अपने अतरंगी नाम की तरह इनका स्वागत सत्कार भी बेहद मनमोहक था। सबीना हस्तकला इनकी कार्यशाला, जहां बेहद सुंदर और आकर्षक पोशाक बनते हैं। हमने इनसे बात करके एप्लीक के इस काम को और भी बारीकी से समझा और इनके व्यवसाय को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए इनके कार्यशाला में बने कपड़ों और पोशाकों को पहनकर कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। इस कला को और गहराई से जानने के क्रम में हम एक मेले में जा पहुंचे, जो था जिला स्तरीय राज सखी मेला। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आयोजित इस मेले की खास बात ये थी कि यहाँ महिलाओं को अपने कला और कारीगरी की प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया जाता है और साथ ही साथ कला के क्षेत्र में इच्छुक और लगनसार महिलाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। इस मेले में लगे प्रदर्शनियों से जुड़े महिलाओं से बात करके वहाँ के एक ऐसे एनजीओ के बारे में पता चला जो गृहिणी और गृहस्थ संभालने वाली महिलाओं को रोजगार देती है, ताकि वो अपने हुनर और कला से अपने स्वाभिमान को और ऊंचा कर सके। श्योर एनजीओ, जिसकी फाउंडर है लता जी, जो अपने अलग सोच और कुशलता के लिए जानी जाती हैं। वैसी महिलाएं जो गृहस्थ जीवन में उलझी होने की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, उन महिलाओं को घर बैठे उपयुक्त सामान और कला से जुड़े सामग्रियों को पहुंचाकर उन्हें भी अपने हुनर को निखारने का मौका देती है। एप्लीक एक ऐसा हुनर है जिसे न सिर्फ बाड़मेर या राजस्थान में होना चाहिए, बल्कि इस कारीगरी को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। मैं और मेरे साथी पूरी कोशिश करेंगे कि इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाएं और हमारे देश की संस्कृति को दूर देश के लोगों तक पहुंचाएं। और हमें पूरा यकीन है कि एक दिन इस हुनर को पूरी दुनिया सराहेगी और इस कारीगरी का डंका पूरी दुनिया में ज़रूर बजेगा। नर दल ने परनाई